हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारी क्लास 9th की जो बायोलॉजी है उसका फर्स्ट चैप्टर और हमारी बुक का 5th चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये जो वर्ड फंडामेंटल है इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। तो अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो फंडामेंटल का मतलब आपको मिलेगा मूल। मूल का मतलब और क्या हो सकता है, बेसिक। ठीक है, तो जो बेसिक यूनिट है लाइफ की उसके ऊपर ये चैप्टर है। और लाइफ की बेसिक यूनिट कौन है? सेल है। सेल से ही हमारी बॉडी बनी है, छोटी छोटी सेल्स से मिलकर के, है ना। सेल्स से मिलकर के टिश्यूज़ बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद ह्यूमन बॉडी। तो सेल जो है सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे बेसिक से स्टार्ट हुई है, सबसे छोटी है। ठीक है। नाउ सेल्स क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, मोस्ट आर माइक्रोस्कोपिक। अब यहाँ पर मोस्ट क्यों बोला है, ऑल क्यों नहीं बोला है? क्योंकि जो एग होता है वो भी एक सिंगल सेल होती है, एंड एग जो है वो मैक्रोस्कोपिक होता है, मुर्गी का अंडा दिखता है ना। और जो सबसे बड़ी सेल है वो है ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है मोस्ट आर माइक्रोस्कोपिक एंड नॉट ऑल आर माइक्रोस्कोपिक। फिर अगली आती है सेल की डिस्कवरी। तो आई थिंक 8th क्लास में भी था सेल के ऊपर चैप्टर, जिसमें ये बताया गया था कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कॉर्क ट्री के बार्क को देखा। बार्क क्या होती है? जो छाल होती है पेड़ की, उसे बार्क कहते हैं। इन्हें एम्प्टी बॉक्सेस की एक रो दिखाई दी कुछ इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया सेल। अभी जो सेल इन्होंने देखी थी ना, ये एक्चुअली डेड सेल्स थी, लिविंग सेल्स इन्होंने ऑब्जर्व नहीं करी। बाद में और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी। जैसे पहली थ्योरी थी थियोडोर श्वान एंड मैथियस स्लेडेन की, जिन्होंने बोला जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स से बनी है। अगली थ्योरी थी रुडोल्फ वर्चो की, जिन्होंने बोला कि जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही निकलती हैं, यानी सेल्स डिवाइड होती हैं तब नई सेल्स बनती हैं। ठीक है, अब आते हैं दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। तो जो यूनी वर्ड है ना, यूनी का मतलब होता है सिंगल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बनते हैं उन्हें हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं, जैसे कि अमीबा, क्लामिडोमोनस, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, ये सब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन मल्टी सेल्यूलर, मल्टी का मतलब होता है मैनी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ह्यूमंस भी एनिमल्स की ही कैटेगरी में आते हैं। अगला आते हैं हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सेल से ही बनी हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज सेल। जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनती हैं, यानी सेल्स डिवाइड होती हैं तभी नई सेल्स बनती हैं। एंड इससे स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो प्रिंसिपल था उसे डिस्कार्ड कर दिया था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होता है कि जो अपने आप ही हो जाए। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप हो जाए, एंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब यानी कि फिर जो जनरेशन अपने आप बढ़ती रहती है। यानी पहले ऐसा माना जाता होगा कि जनरेशन जो है वो अपने आप बढ़ती रहती है, लेकिन बाद में बोला गया नहीं, अपने आप नहीं बढ़ती है, सेल्स डिवाइड होती हैं तब जा कर के नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ठीक है, ये अलग अलग सेल्स के साइज हैं। जैसे कि सबसे जो हमारे पास अनएडेड विजन वाली सेल है वो है हमारी हैंड का एग। ठीक है, फिर बाकी छोटे छोटे सेल्स हैं, ये रहा ह्यूमन ब्लड सेल, नर्व सेल। ठीक है, काफ़ी अलग अलग सेल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल सेल्स, सभी सेल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो देखो, जैसे ये मान लो कोई सेल है। ठीक है, ये कोई सेल है, एंड तो ये जो सेल है इसमें बीच में न्यूक्लियस होगा। अब इसकी जो लेयरिंग मैंने बनाई, आउटर लेयरिंग, ये क्या है? ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन या सराउंडिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके बाद ये जो इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है ना, सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। ये ठीक से बनेगा नहीं एक्चुअली, ऐसे ही बना दे फिर, रुको। तो ये ऐसे फ्लूइड भरा रहता है, तो सेल कुछ इस तरह से दिखती है, और ये हमने इसका न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है, तो जो फ्लूइड होता है थोड़ा थिक थिक सा होता है, एंड इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। देन उसके बाद इसके अंदर और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे भी इस चैप्टर में। एंड लास्ट में होता है कंट्रोल सेंटर विद डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म मैं आपको तब बताऊंगा जब हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आते हैं दो टाइप की सेल्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक एंड
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दो टाइप की सेल्स होती हैं। तो देखो पहले आती है हमारे पास प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिसका न्यूक्लियस ठीक से वेल डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, देखो ये पूरा फैला हुआ है। लेकिन यूकैरियोटिक ऐसी सेल होती है जिसका न्यूक्लियस एकदम वेल डिफाइन अच्छा खासा बना होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेजरली आते हैं हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स, एंड यूकैरियोटिक सेल से बनते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब, ठीक है। एंड आई थिंक प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जांपल है हमारे पास, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक सेल का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में बेसिकली ये बताया गया है स्लाइड पे कि जिस तरह से जो हाउस होते हैं वो छोटी छोटी ईंटों से बनते हैं, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर इतना बड़ा घर बनता है, ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो बनी होगी ईंटों से ही, पत्थरों से ही। वैसे ही हमारी बॉडी भी किससे बनती है, छोटी छोटी सेल से बनती है। तो सेल जो है वो हमारी बॉडी का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, अब क्वेश्चन आ गए हमारे पास। पहला है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, किसने डिस्कवरी करी थी सेल की? तो सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665। एंड हाउ कैसे करी थी? तो इन्होंने देखा था कॉर्क ट्री की बार्क को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सेल होती है उसी से सारे ऑर्गेनिजम्स बने हैं, ठीक है। और सेल जो सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। सेल नहीं होगी तो फिर कोई नहीं बन पाएगा, इसीलिए सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके बाद हम लोग एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।